गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड ब्लड को क्या बोलते हैं? या खून। ब्लड क्या था? ब्लड इज में भी फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? ब्लड इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू तो और भी है, जैसे क्या है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो क्या है, जैसे ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, ये तो क्या है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फ्लूइड के अंदर मतलब क्या हो गया? लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस मतलब क्या? ब्लड क्या है कि लिक्विड सब्सटेंस है। और क्या है? इट ब्लड में कनेक्टिव फ्लूइड है या लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस है। क्वांटिटी ऑफ ब्लड की कितनी होगी? जो क्वांटिटी भी देखिए हमें, अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी ऑफ ब्लड, क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितनी होगी शरीर के अंदर? क्वांटिटी ऑफ ब्लड होगी 7%। 7% यानी कि मतलब 5 to 6 लीटर। तो बॉडी वेट के हिसाब से किसी व्यक्ति का जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से क्या होगा? 7% या फिर मतलब क्या होगा 5 से 6 लीटर के करीब होगी इसी बॉडी वेट के अंदर। अगर इसका पीएच मान की बात करें, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? पावर पीएच मान होगा जो ब्लड का कितना हुआ? 7.4। अगर पीएच स्केल के ऊपर देखें, पीएच स्केल के अंदर हम क्या देखेंगे? जैसे पीएच में 7 पे क्या हुआ? नॉर्मल। अगर इससे मतलब 6.9, 6.4 ये क्या हुआ? एसिड। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ? बेस। तो ब्लड का कितना? 7.4। तो 7.4 का मतलब क्या है? इट इज बेसिक। इन नेचर। मतलब जो इसकी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? बेसिक इन नेचर का होगा। इसके अंदर क्या होगा? फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर जो ब्लड होगा वो कितना होगा? ½ लीटर कम होगा मेल से। या बॉडी वेट है जो मेल का और फीमेल का दोनों का सेम है तो उसका फीमेल का बॉडी क्या होगा? इन फीमेल के अंदर कितना होगा? बॉडी वेट के अंदर फीमेल के अंदर होगा 1/2 या ½ लीटर लेस देन मेल। मेल के अंदर क्या होगा? फीमेल से कम होगा। अब ब्लड की जो कंपोनेंट है वो किसका होगा? ब्लड बना होता है प्लाज्मा का कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हुए? ब्लड किसका बना होता है? दो तरह का बना, एक तो प्लाज्मा का, दूसरा क्या होता है? ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स। इसका मतलब ब्लड सेल्स का या ब्लड का। प्लाज्मा तो होता है क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट। ये क्या होगा? लिविंग पार्ट होता है। नॉन लिविंग पार्ट क्या होगा? प्लाज्मा। और लिविंग पार्ट होगा तो क्या होगा? लिविंग पार्ट है जो ब्लड सेल्स होगी। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड क्या होगा? लिक्विड पार्ट होगा।
लिक्विड पार्ट के अंदर क्या होगा, इस तरह के इसके अंदर क्या होगा, मतलब जो प्लाज्मा का पार्ट है वो किसी भी ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर 50% 55% की करीब क्या होगा प्लाज्मा, और 45% कितनी होगी सेल्स प्रेजेंट होगी, जो या ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी। ब्लड प्लाज्मा किसका 50% या ब्लड प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर भी क्या, अगर प्लाज्मा का 100% की बात करें, प्लाज्मा के अंदर कंप्लीट 100% के अंदर ये किस किस का बना हुआ प्लाज्मा, 100% की 90% ऑफ वाटर, 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% बना हुआ शुगर का, और 0.1% की होगी ग्लूकोज। ये है प्लाज्मा के अंदर। अगर प्लाज्मा की कंप्लीट बात करें 100% के अंदर, 100% के क्या होगा 90% तो वाटर होगा, और 10% क्या होगा प्रोटीन, शुगर और ग्लूकोज, या उसके अंदर साल्ट जितने भी ग्लूकोज 1% क्या होगा साल्ट है या ग्लूकोज है, वो क्या होगी इसके इस पार्ट होगी। प्लाज्मा फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन, फंक्शन क्या है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्ट हार्मोन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जितने भी, ट्रांसपिरेशन ऑफ डाइजेस्ट हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जितने भी, इनको क्या करेगा शरीर से या वेस्ट सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। अगर व्हेन में भी फाइब्रोजिनस एंड द सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ब्लड से, रिमेनिंग पार्ट क्या बोले सीरम, एक होता सीरम। सीरम के अंदर क्या है, अगर ब्लड के अंदर क्या था प्लाज्मा था, और क्या था मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस को छोड़ के बाकी बाहर निकाल देते उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि जो फाइब्रोजिनस पार्ट, एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लाज्मा या लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस से, लिक्विड सब्सटेंस से जो ये बाहर निकालेंगे तो वो क्या बच जाएगा सीरम। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल कितने ब्लड सेल होगी, जो 3 टाइप की होगी। ब्लड सेल वो क्या होगी 3 टाइप की, कौन कौन सी, ये तो थे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा एक नॉन लिविंग पार्ट है जिसके अंदर क्या होती है दो मतलब 55% का बना होता है तो ब्लड के अंदर, बाकी क्या होती है सेल्स होती है, और ट्रांसपोर्टेशन का करता है या मिक्सिंग का काम करता है, कनेक्टिंग का काम करता है। अब बात आती है ब्लड सेल। ब्लड सेल, ब्लड सेल क्या 3 टाइप की होती है, एक तो क्या आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, आरबीसी को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसको क्या बोलते व्हाइट ब्लड का, और इसको क्या प्लेटलेट्स। इनका साइंटिफिक नेम क्या होगा, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल का साइंटिफिक नेम होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा साइंटिफिक नेम, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट का क्या होगा, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है, ये तीनों इसके क्या है साइंटिफिक नेम होगी। अब बात करते हैं आरबीसी की। साइंटिफिक नेम क्या आ गया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी क्या है, आरबीसी का होगा नाम होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये प्रेजेंट कितनी होगी, आरबीसी है जो उसका जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इसके अंदर क्या न्यूक्लियस की जो अमाउंट होगी तो क्या होगा, आरबीसी का न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। और क्या इसका जो लाइफ स्पैन, टाइम लाइफ आएगा तो लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है द टाइम, टाइम बर्थ बट टू टिल डेथ, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होगा वो क्या होगा, आरबीसी। आरबीसी के बाद जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा, 92 120 डेज। फॉर्मेशन कहाँ होगी इसकी, फॉर्मेशन होगी बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर। और जो इसका फॉर्मेशन होगी बोन मैरो के अंदर, बोन जिस तरह हम डायग्राम देखते हैं कोई बोन्स का, बोन के अंदर क्या है, खाली कैविटी बनी हुई, इसके अंदर क्या होगी फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या होगा, बोन मैरो। बोन मैरो होगा जिसके अंदर क्या इसकी फॉर्मेशन होगी। और डेथ कहाँ होगी इसकी, डेथ होगी स्प्लीन, स्प्लीन या लीवर के अंदर, लीवर के अंदर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर की होती है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का होता है। मतलब ये किसका बना होता है, दो तरह का बना होता है, एक तो हीमो का, हीमो, दूसरा क्या होगा, ग्लोबिन। ग्लोबिन, हीमो का मतलब क्या होगा, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन, आयरन में भी कौन सा आयरन होगा, Fe2+ आयरन। और प्रोटीन के अंदर क्या होगा, ग्लोमर्स प्रोटीन हो गए। ग्लोमर्स प्रोटीन क्या करेंगे, ये अटैच करते हैं इसको, अटैच कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन को। जो इसका जोड़ने का काम करेगा ग्लोबुलर पार्ट होगा, जो प्रोटीन का पार्ट होगा वो किसको ज्वाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। और आयरन की, आयरन किसके साथ, Fe+2 आयरन होंगे। ये होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा, डिजीज होगी, एनीमिया। जो डिजीज होगी वो क्या होगी, एनीमिया होगी या खून की कमी होगी। ये था हीमोग्लोबिन। अब बात करें डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसका क्या है, व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसके अंदर क्या जो अमाउंट होगी आरबीसी की, आरबीसी क्या लार्ज अमाउंट, और डब्ल्यूबीसी की जो क्या होगी, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट होगी 600.1।
मतलब कि जो रेशो होगा कितना होगा, आरबीसी का 600 होगा तो इसका कितना होगा 1, मतलब इसकी अमाउंट क्या होगी एक्चुअली में क्या होगी, कम होगी किससे, आरबीसी से, या लेस देन अमाउंट। लेकिन ये क्या है, इसका नाम है जो ल्यूकोसाइट, जो साइंटिफिक नेम है, और इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कहाँ होगी, फॉर्मेशन होगी इसके अंदर की भी बोन मैरो के अंदर। फॉर्मेशन कहाँ होगी, बोन मैरो के अंदर। और जो इसकी डेथ होगी वो किसके अंदर होगी, मोस्टली तो किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर ही होती है, ब्लड के अंदर। अगर ऑप्शन में ब्लड नहीं होता तो फिर किसके अंदर लिखते हैं हम, सप्लीन के अंदर। इसकी भी क्या होगी, सप्लीन के अंदर। मोस्टली किसके अंदर होगी, ब्लड के अंदर। और जो फंक्शन क्या है इसका, इंक्रीजिंग क्या, इम्यून पावर को। इम्यून पावर या मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको इंक्रीज करना, या जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस बैक्टीरियाज हैं, इनको क्या करना, किल करना, या बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार करना, क्या है, एंटीबॉडी प्रिपेयर करना। जो एंटीबॉडीज प्रिपेयरिंग का काम कौन करेगी, WBC। और इसका जो साइंटिफिक नेम होगा क्या होगा, ल्यूकोसाइट। और उसके बाद आ गई प्लेटलेट। प्लेटलेट्स ये क्या होती है, फाइब्रिनिक फॉर्म के अंदर होती है, किसे, फाइब्रिक फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर। ये भी इसका भी फॉर्मेशन का होगी, ये क्या है, मोस्टली ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और इसका जो इसका डेथ और डेथ का होगी, इसकी डेथ किसके अंदर होगी, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ही होती है। और लाइफ स्पैन है जो कितना होता है, लाइफ स्पैन क्या, 3 to 5 डेज। और जो उसका WBC का था वो क्या था, WBC का क्या था, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 2 to 5 डेज, 5 डेज। मोस्टली इनका जो डेथ होती है वो किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर ही होती है, ब्लड के अंदर। अगर ऑप्शन में ब्लड नहीं होता तो फिर किसके अंदर, स्लीप के अंदर या उसके अंदर। और फॉर्मेशन का होगी बोन मैरो के अंदर ही। और प्लेटलेट्स क्या करती है, देखो मोस्टली क्या होती है, जिस तरह प्लेटलेट्स की क्या है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जिस तरह क्या है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन होगा जो ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग मतलब क्या होगा, जिस तरह की किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है तब क्या थोड़ी देर बाद क्या होगा, ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, और उसके ऊपर क्या धब्बा सा या ब्लड का क्या रेड कलर का एक धब्बा सा बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। इसके अंदर क्या होती है, अगर चोट लग जाती है तो क्या होगा, तो ये प्लेटलेट्स है जो उसकी जगह पे आएगी, और इस तरह की क्या अपनी एंटीबॉडीज या एंटीजेनिक बनाएगी, और उसको क्या होगी, ब्लड को फ्लो होने से कम कर देगी। जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगा, उसका काम करेगी क्या, प्लेटलेट्स। और एक होता है आरबीसी का डेटा हाउस हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी। क्या हुआ, ग्रेव या मृत्यु, उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का क्या हुआ, सप्लीन है, नहीं है तो फिर क्या, लीवर है। मोस्टली तो क्या लीवर होता है, लेकिन अगर लीवर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या आएगा, सप्लीन आएगा। थैंक यू।